बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, यानी बुनियादी अंग्रेज़ी जो है उसकी प्रैक्टिस। आपको बुनियादी अंग्रेज़ी तो आती है, आपको बेसिक इंग्लिश तो आती है, मगर आप अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते, मगर आपको कन्वर्स करना नहीं आता, आपको गुफ्तगू करना अंग्रेज़ी में नहीं आता। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आपको सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी अगर अंग्रेज़ी आती है, बुनियादी अंग्रेज़ी आती है, बेसिक इंग्लिश आती है, तो आप उसको सिर्फ उसके बेसिस पर कैसे अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। आज हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ टू बी वर्ब्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक ही जुमला बनाऊंगा टू बी वर्ब्स का, उनमें इज़ ए मार वाज वर शैल बी विल बी सब में इस्तेमाल करूंगा उसी एक ही सेंटेंस को। यानी एक ही जुमला होगा जो कि इज़ का भी बनेगा, वही वाज का बनेगा और वही विल बी का बनेगा, यानी प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी अंग्रेज़ी सीखने में। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे इज़ को, एम को, आर को, वाज को, वर को, शैल बी और विल बी को। एक ही जुमला बनाएं और उसको प्रैक्टिस करते रहें। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। अब इसको नेगेटिव करें, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक उस्ताद नहीं हूँ। सवालिया करें, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद हूँ। सवालिया और इनकारिया साथ करें, एम आई नॉट अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद नहीं हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ किया, और ये तरीक़ेकार आपको ऑलरेडी पता था, पर हमने एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किया। अब पास्ट में करेंगे, जैसे आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं एक उस्ताद नहीं था। वॉज आई अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद था। वॉज आई नॉट अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद नहीं था। यहाँ पर भी आपने देखा कि हमने जहाँ पर एम को इस्तेमाल किया था वहाँ पर हमने सिर्फ वॉज को इस्तेमाल कर दिया। तो एक ही सेंटेंस को आपने पास्ट में किया, ठीक है, प्रेजेंट में वही सेंटेंस पास्ट में, सिर्फ एक चेंजिंग की आपने वॉज की। अब फ्यूचर में करें इसी सेंटेंस को, आई विल बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँगा। आई विल नॉट बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद नहीं हूँगा या नहीं बनूँगा। विल आई बी अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद बनूँगा। विल आई नॉट बी अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद नहीं बनूँगा। यहाँ पर भी आपने देखा कि फ्यूचर को आपने जुमले में इस्तेमाल करने के लिए आपने विल का इस्तेमाल किया, विल बी का इस्तेमाल किया, नेगेटिव करने के लिए विल नॉट बी इस्तेमाल किया, सवालिया करने के लिए विल को आपने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। तो आपने इन तीनों टेंसेस के अंदर यूज़ जो है एक ही सेंटेंस को किया, मगर उनके टेंसेस चेंज कर दिए। यानी एक ही जुमले को आपने पास्ट में भी यूज़ किया, फ्यूचर उसमें टू बी टेंस में भी यूज़ किया, प्रेजेंट में भी यूज़ किया, पास्ट में भी यूज़ किया और फ्यूचर सिंपल उसमें टू बी टेंस में भी यूज़ किया। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, वो बहुत ही मददगार है। ही इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल, वो मददगार नहीं है। इज़ ही वेरी हेल्पफुल, क्या वो मददगार है। इज़ ही नॉट वेरी हेल्पफुल, क्या वो मददगार नहीं है। अब इसी सेंटेंस को आपने नेगेटिव भी किया, इंट्रोगेटिव भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी। इसी को पास्ट में हम दूसरे को करते हैं, जैसे शी वॉज बिजी इन द किचन, वो किचन में बिजी थी। शी वॉज नॉट बिजी इन द किचन, वो बिजी नहीं थी किचन में। सवालिया करें, वॉज शी बिजी इन द किचन, वॉज शी नॉट बिजी इन द किचन। अब आपने यहाँ पर भी देखा कि एक ही सेंटेंस को आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में किया। उसके बाद है वी विल बी ऑन द टाइम, हम वक्त पर आएंगे, ये होंगे, ठीक है। वी विल बी ऑन टाइम, हम वक्त पर होंगे या आएंगे। वी विल नॉट बी ऑन टाइम, विल वी बी ऑन टाइम, विल वी नॉट बी ऑन द टाइम। अब यहाँ पर भी आपने देखा, आपने एक ही सेंटेंस को अलग अलग से उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में इस्तेमाल किया। दे आर फ्रॉम कराची, वो कराची से हैं। दे आर नॉट फ्रॉम कराची, वो कराची से नहीं है। आर दे फ्रॉम कराची, क्या वो कराची से हैं। आर दे नॉट फ्रॉम कराची, क्या वो कराची से नहीं है। एक ही सेंटेंस को आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में यूज़ किया। वी वर साइलेंट, हम खामोश थे। वी वर नॉट साइलेंट, हम खामोश नहीं थे। वर वी साइलेंट, क्या हम खामोश थे। वर वी नॉट साइलेंट, क्या हम खामोश
नहीं थे। ठीक है, एक ही सेंटेंस को आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब में इस्तेमाल किया। फ्यूचर में आते हैं, ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा। ही विल नॉट बी एट होम, वो घर पर नहीं होगा। विल ही बी एट होम, क्या वो घर पर होगा। विल ही नॉट बी एट होम, क्या वो घर पर नहीं होगा। फ्यूचर में भी आपने टू बी टेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में यूज़ किया। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये जितने भी टेंसेस आप पढ़ रहे हैं, टू बी टेंसेस हैं या टेंसेस हैं, उनको आप बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ करें अपने सेंटेंसेस में, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है बेसिक इंग्लिश की वो और भी फ्लुएंट हो जाए। दूसरे नंबर पर आता है टेंसेस। अब टेंसेस में भी बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप एक जुमला बनाएं, फिर उसी जुमले को पास्ट सिंपल टेंस में भी बनाएं, फिर उसी जुमले को फ्यूचर सिंपल टेंस में भी बनाएं, फिर सेम सेंटेंस को आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनाएं, पास्ट प्रोग्रेसिव में बनाएं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बनाएं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनाएं, पास्ट परफेक्ट में भी बनाएं और फ्यूचर परफेक्ट में भी बनाएं। तो आप देखेंगे कि एक ही सेंटेंस को जब आप तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आप अंग्रेज़ी के तमाम सेंटेंसेस बआसानी बोल सकते हैं। उसके बाद टेंसेस पे आते हैं। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ या करता हूँ। नेगेटिव करें, आई डोंट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता हूँ। आई डोंट क्योंकि प्रेजेंट है। सवालिया करें, डू आई फॉरगिव यू, क्या मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ या करता हूँ। डू आई नॉट फॉरगिव यू, क्या मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता हूँ। अब देखें, एक ही सेंटेंस को आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किया और प्रैक्टिस किया तो आपको कितने सेंटेंसेस सामने मिले। अब इसी को पास्ट में करें। आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फॉरगिव प्रेजेंट है, फॉरगिव पास्ट है। नेगेटिव करें, आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। डिड नॉट लगाने के बाद फॉरगिव दोबारा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। डिड आई फॉरगिव यू, क्या मैंने तुम्हें माफ़ किया। डिड आई नॉट फॉरगिव यू, क्या मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। ठीक है, अब इसमें भी आपने देखा कि एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट में भी किया, पास्ट में भी किया, फिर इसी तरीके से उसी सेंटेंस को फ्यूचर में करेंगे। आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। आई विल नॉट या आई वॉन्ट फॉरगिव यू, विल नॉट या वॉन्ट। आई वॉन्ट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। सवालिया करेंगे, विल आई फॉरगिव यू, क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। विल आई नॉट फॉरगिव यू या वॉन्ट आई फॉरगिव यू, दोनों सही हैं। क्या मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। अब एक ही सेंटेंस को आपने देखा कि प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में किया और उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आपने बनाए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। यानी आप एक ही सेंटेंस को जब तमाम टेंसेस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, एक ही सेंटेंस को 12 के 12 टेंसेस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर जो फ्लुएंसी है, जो प्रैक्टिस है, जो कन्वर्सेशन की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि एक ही लिमिटेड सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं और वही लिमिटेड सेंटेंस हमारे सेंटेंस जहन में होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। ही इज थिंकिंग समथिंग, वो कुछ सोच रहा है। नेगेटिव करें, ही इज नॉट थिंकिंग समथिंग, वो कुछ नहीं सोच रहा है। इज ही थिंकिंग समथिंग, क्या वो कुछ सोच रहा है। इज ही नॉट थिंकिंग समथिंग, क्या वो कुछ नहीं सोच रहा है। अब प्रोग्रेसिव में आपने इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब किए। अब हम पास्ट प्रोग्रेसिव करते हैं। दे आर हाइडिंग समथिंग, दे वर, यहाँ पर दे वर होना चाहिए, सॉरी, आर की जगह पर यहाँ अपने आपने वर करना है। दे वर हाइडिंग समथिंग, वो कुछ छुपा रहे थे। दे वर नॉट हाइडिंग समथिंग, वर दे हाइडिंग समथिंग, वर दे नॉट हाइडिंग समथिंग। फ्यूचर में करेंगे, यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। यू विल नॉट बी स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे होगे। विल यू बी स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे होगे। विल यू नॉट बी स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे होगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी इस एक ही जुमला बनाएं, फिर उसी को प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल करें, पास्ट परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी, नेगेटिव भी करें उसके, इंट्रोगेटिव भी करें उसके। ये तमाम के तमाम सेंटेंस एक ही सेंटेंस के अंदर आप बनाते हुए जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी।
उसके बाद है आई हैव डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है या मैं फैसला कर चुका हूँ। आई हैव नॉट डिसाइडेड, मैंने फैसला नहीं किया है। हैव आई डिसाइडेड, क्या मैंने फैसला कर लिया है। हैव आई नॉट डिसाइडेड, क्या मैंने फैसला नहीं कर लिया है। अपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे के सारे प्रेजेंट प्रोग्रेस परफेक्ट में अपने बनाए। हम पास्ट परफेक्ट को बनाते हैं अब। वी हैड गैदर्ड फॉर द मीटिंग, हम इकट्ठा हुए थे मीटिंग के लिए। वी हैड नॉट गैदर्ड फॉर द मीटिंग, हम मीटिंग के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। हैड वी गैदर्ड फॉर द मीटिंग, क्या हम मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। हैड वी नॉट गैदर्ड फॉर द मीटिंग, क्या हम मीटिंग के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। अब यहाँ पर भी आपने सब के सब बनाए। उसके बाद है दे विल हैव लेफ्ट, वो निकल चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट है। दे विल नॉट हैव लेफ्ट, वो नहीं निकल चुके होंगे। विल दे हैव लेफ्ट, क्या वो निकल चुके होंगे। विल दे नॉट हैव लेफ्ट, क्या वो नहीं निकल चुके होंगे। अब इसमें भी आपने देखा कि आपने परफेक्ट के तमाम टेंसेस को, जो नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इन तमाम को आपने यूटिलाइज किया और इसकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। यानी हर एक सेंटेंस को तमाम के तमाम सेंटेंस के अंदर आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसी तरीके से आप इनको भी प्रैक्टिस करें। He has been waiting since morning, वो सुबह से इंतज़ार कर रहा है। He has not been waiting since morning, वो सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहा है। Has he been waiting for since morning, क्या वो सुबह से इंतज़ार कर रहा है। आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब में इस्तेमाल किया, ठीक है। और इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करें। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की प्रैक्टिस करते हैं। He had been looking for you for hours, वो घंटों से तुम्हें ढूंढ रहा था। He had not been looking for you for hours, वो घंटों से तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। Had he been looking for you since for hours, क्या वो तुम्हें घंटों से नहीं ढूंढ रहा था। Had he not been looking for you for hours, क्या वो तुम्हें घंटों से नहीं ढूंढ रहा था। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को आपने प्रैक्टिस किया नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव्स में। उसके बाद है he will have been studying since morning, वो सुबह से पढ़ रहा होगा। He will not have been studying since morning, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। Will he have been studying since morning, क्या वो सुबह से पढ़ रहा होगा। Will he not have been studying since morning, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को आपने प्रैक्टिस किया। अब ये जितने भी टेंसेस आपने यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं, मैं चाहूँगा कि हर एक टेंस को आप अपने सेंटेंसेस के अंदर प्रैक्टिस करें। यानी एक जुमले को 12 के 12